हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी फ्राई करके, क्योंकि ना मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं ना आलू गोभी की सब्ज़ी फ्राई करके बनाऊँ और डेली डेली ऐसे ही बन जाता है। हम हमेशा इतनी जल्दी लगी रहती है कि बस ऐसे ही बन जाता है। और आज मैंने इसमें ना एक टमाटर भी डाल लिया है, क्योंकि टमाटर ना ख़राब हो जाता फिर, इसलिए बाकी मैं आलू गोभी में या ऐसे आलू गाजर हैं इनमें टमाटर नहीं डालती हूँ, पर इसलिए ही डाला है कि वो ख़राब हो जाता फिर। इधर अनुष्का के पापा जी लेकर के आए थे मिठाई, जिसमें पेड़े हैं और इसमें पेड़े रखे हुए हैं, और जो दूसरा वाला डब्बा है इसमें बर्फ़ी रखी हुई है। तो आप सब भी आ जाइए मिठाई खाने के लिए। और अभी ये यहाँ पर रखे हुए थे, अभी लेकर के आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखा देते हैं, आपको भी खिला देते हैं। तो अभी देखिए सब्ज़ी लगभग बन चुकी है, क्योंकि जब फ्राई करके बनाते हैं ना तो फिर ज़्यादा टाइम सब्ज़ी बनने में नहीं लगता है। अभी मैंने ना वो कर दिया है, उधर सब्ज़ी वगैरह बना दी है, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर इधर। और यहाँ पर स्टैंड पर कपड़े डाले हुए थे, क्योंकि ना आजकल क्या है कि बाहर तो कपड़े बिल्कुल भी सूखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। बरसात ने जो हद मचा रखी है उसका तो मैं क्या ही बताऊँ। हमारे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि अब तो ना लगभग हफ्ता भर हो गया है, एक हफ्ते से तो ना लगातार बरसात आ ही रही है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम बरसात आ रही है, बहुत अच्छी वाली बरसात जो बोलते हैं ना, वो वाली बरसात आ रही है। तो अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़ों की तह। जितने भी कपड़े हैं ना सभी की तह करके रख दूँगी, क्योंकि स्टैंड भी खाली करना है, कपड़े और भी धुलेंगे तो उससे पहले ये खाली करना पड़ेगा, क्योंकि और भी सुखाने पड़ेंगे कपड़े यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इनको खाली कर देते हैं, उसके बाद फिर और कपड़े डाल देंगे। तो अभी यहाँ पर सभी की तह करके और रख दूँगी। और जो वैसे किचन के कपड़े हैं वो किचन में जाएंगे, मतलब कि जो जहाँ का कपड़ा है वो वहाँ पर अभी रखा जाएगा। और कपड़े रखने में इस चीज़ों में ही टाइम ज़्यादा लगता है संगवाने में। तो अभी यहाँ पर मैंने तह कर दी है, और तह करने के बाद बारी आ गई है कपड़ों को अलमारी में सेट करने की। तो अभी अलमारी में भी सेट कर दूँगी। सच बताऊँ ना, ये स्टैंड भी बहुत काम आ रहा है, क्योंकि ना एक तो जगह जगह कपड़े होने से अच्छा है कि एक जगह रहते हैं। क्योंकि ना बरसात के मौसम में क्या होता था कि जैसे ही बरसात आई कपड़े अंदर करने पड़ते थे, जैसे कि कूलर पर डाल दिए, सेब पर, संदूक पर, चेयर पर, सोफे पर, में मतलब टेबल पर, जितनी भी चीज़ें थी सब पर एक कपड़ा सब पर डला रहता था। तो उससे तो अच्छा है कि स्टैंड पर कपड़े लगाओ और ऊपर से फ़ैन चला दो और कपड़े सूख जाते हैं। फ़ैन चलाने के बाद ना बहुत जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं, बहुत अच्छे से। कि आज मैंने डाले हैं, कल तक कपड़े सूखे हुए मिलेंगे, फ़ैन चला दिया है। तो अगर नहीं चलाया है तो जो बड़े जो वैसे होते हैं ना मोटे मोटे कपड़े होते हैं वो रह जाते हैं। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ इधर, क्योंकि ना मैं चाय वगैरह नहीं लेती हूँ सुबह में। तो मन तो होता ही है कि सुबह में कुछ ले लें। एक ये प्लेट रखी हुई थी, यानी कि ट्रे, इसमें वो रखे हुए थे मिठाई वगैरह, क्योंकि इसके पापा जी को दिए थे तो उन्होंने उसमें से छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं दूध ले लेती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा मन तो होता ही है दूध चाय वगैरह लेने का। ले फिर मैंने सोचा कि चाय की जगह थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ, और मेरा ये ही रूटीन है कि मैं थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ। और मेरा मन हुआ था कि चलो थोड़ी सी मिठाई और खाते हैं, क्योंकि आधे आधे पीस थे, आधा ही इसका था और आधा ही उसका था, जो पेड़ा था उसका। तो मैंने कहा एक ही होगा, चलो खा ही लेते हैं, क्योंकि मैं अब इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो चुकी हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि मैं अब बिल्कुल ही दूर हो गई हूँ, लेकिन फ़िलहाल कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा दूर ही रहा जाए। तो देखो कोशिश तो कर रहे हैं, वैसे कोशिश करते हैं तो ना कामयाबी भी मिलती ही है, अगर कोशिश मन से की है तो। अभी मैंने दूध पी लिया था, दूध पीने, और मैंने दूध भी उसी हिसाब से लेती हूँ मैं जैसे कि चाय के हिसाब से। मैं छोटी सी गिलसिया है जिसमें मैं चाय पिया करती थी, उसी में मैंने दूध लिया है। आज ना बहुत
अच्छी सी बोलते हैं ना, बहुत तेज़ वाली धूप निकली हुई है। और जैसे ही धूप निकलती मैंने देखी, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि चलो फिर कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि फ़िलहाल यही काम चल रहे हैं, जैसे कि बेड वगैरह के कपड़े सुखाना। तो जो हमारा दूसरा वाला बेड था उसके कपड़े ना मैंने सभी सुखा लिए हैं और रख लिए हैं। अब ये बेड रह गया है। तो बेडों में ना ये जो होते हैं ना कपड़े, फालतू के जो कपड़े होते हैं या फालतू की चीज़ें होती हैं, वो बेड को ना पूरा भर देती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं निकालने लगी हूँ, जो भी यहाँ पर कपड़े वगैरह हैं वो सभी निकालूंगी। और ये हमारे बेड की रजाई है, जो कि इसका कलर बहुत प्यारा है। सच बताऊँ ना, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर है, बहुत ही अच्छी सी है। आप देख भी रहे होंगे कितना प्यारा सा कलर लग रहा है। तो यहाँ से मैं ये सब चीज़ें निकालने लगी हूँ, जो बेड में गद्दे वगैरह, रजाई, कंबल, ये सारी चीज़ें ही उसमें रखी हुई हैं। तो मैं वो ही सब निकाल रही हूँ खींच खींच कर, और ये इधर से ना निकल नहीं रहे थे, तो मुझे उधर जाना पड़ेगा दूसरी साइड में। तो अभी मैं दूसरी साइड में आ गई हूँ इसके, और यहाँ से इधर से निकालूंगी अब। तो अभी यहाँ पर गद्दे, रजाई ये रखे हुए हैं इधर की साइड में। इतना तो मुझको पता है क्योंकि मैंने ही रखे थे, तो ये तो मुझे पता है कि इधर की साइड में क्या निकलने वाला है। तो इधर है रजाई और गद्दे, तो वो मैंने निकाल लिए हैं। और अभी इनको सबको लेकर के जाऊंगी मैं बाहर। पहले तो मैं यहीं पर रख लूँगी बरामदे में, और बरामदे से फिर बाहर लेकर के जाऊंगी, क्योंकि उधर रख कर आऊँगी ना बाहर, अभी फ़िलहाल ले जाऊँ तो अंदर आऊँगी, फिर डर लगता है कहीं बिल्ली बंदर कुछ ना आ जाए। और जब मैं वहाँ से बाहर की साइड ले जाऊँगी तो वहाँ से नज़दीक पड़ेगा, तो थोड़ा सा काम को ना करने का भी तरीका बनाना पड़ता है कि किस तरह से चीज़ें सही रहेंगी, क्योंकि सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये तो है नहीं कि कपड़े सुखा रहे हैं तो पूरी तरह से कपड़ों में ही वो चीज़ों का ना ध्यान भी रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर रख लिए थे सभी कपड़े। अनुष्का स्कूल गई हुई है, अगर वो घर होती ना तो वो भी मेरी बहुत हेल्प करा देती है। वो क्या करती कि जितने भी रजाई है ना, ये वो मुझे वहीं पर दे आती, मुझे बार बार नहीं आना पड़ता, और मैं वहाँ पर सुखाती रहती, बस ये काम कर देती, और इस काम में ना बहुत हेल्प हो जाती है। और जब अंदर लेकर के आती तो वो अंदर भी ऐसे हिलाती, वो तो जरा सी देर में ना डाल देती अंदर ला करके। पर चलो कोई नहीं, खुद से भी काम करने पड़ते हैं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अब अपने लिए हर टाइम बच्चे को भी नहीं स्कूल से रोक सकते हैं। पर अब की बार तो ना छुट्टियां भी बहुत हो चुकी हैं अनुष्का की, क्योंकि डेली ना इतना मौसम ख़राब होता है। सुबह के टाइम से ही ना इतनी तेज़ बरसात शुरू होती है, इतनी तेज़ बरसात शुरू होती है कि मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि आज बरसात हो रही है हमारे यहाँ पर, ये कल का व्लॉग है जिसको मैं आज एडिटिंग कर रही हूँ। तो आज सुबह से ही ना 5 बजे से बरसात शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से ना हमने गुड़िया रानी को स्कूल से रोका, क्योंकि ना इतनी तेज़ बरसात थी और इतने बादल, काले काले बादल आ रहे थे। सच बताऊँ मेरा मन नहीं हुआ, मेरी हिम्मत नहीं हुई अपनी गुड़िया रानी को स्कूल भेजने की, है ना। तो मैंने मना ही कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं भेज पाऊँगी, तो मैंने मना कर दिया। और इस वजह से, और लेकिन आज जब मैं ये काम कर रही हूँ ना, तब क्या था कि धूप निकली हुई थी, मौसम साफ था और धूप बहुत तेज़ वाली थी। तो मेरा मन हुआ कि चलो आज ना, एक बार तो ऐसा हुआ था कि बादल से आए थे, फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ क्या करूँ, मैंने सोचा चल सुखा ही देती हूँ। तो मैंने सुखा दिए, और सच बताऊँ ना कपड़े बहुत अच्छे से सूखे थे, बहुत बढ़िया से, आराम से, अच्छी खासी धूप आती रही थी, बहुत बढ़िया सी। और फिर मैंने ना इनको दोपहर बाद लगभग 2:30 बजे के करीब उतारा था, मैंने इन कपड़ों को अंदर लेकर के मैं गई थी। और 2:30 बजे से, हाँ अनुष्का स्कूल से आई थी तभी मैंने 2:30 पौने 3 के आसपास मैंने ये कपड़े अंदर रख दिए थे, 2:45 हो रहे होंगे। और जब अनुष्का घर पर आई है, उसके आने के 15 मिनट बाद से ही जो बरसात शुरू हुई है, इतनी तेज़ वाली बरसात हुई, इतनी तेज़ वाली बरसात हुई, देखकर लग ही नहीं रहा था कि अब से पहले धूप भी निकल रही थी, इतनी तेज़ वाली बरसात हुई। तो बरसात का तो सच बताऊँ ना बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, जरा सी देर में ही बरसात आ जाती है, अब जरा सी देर में ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, और फिर आ जाती है। और उधर मैंने डाला, फिर मेरा मन नहीं हुआ उधर डालने का, फिर मैं वापस से इधर ही इसको ले आई हूँ, जो हमारी रजाई है वो मैंने इधर ही डाल दी है।
अभी मैंने यहाँ पर सारे कपड़े फैला दिए हैं जो जो मुझे फैलाने थे। और ये रजाई है ना, ये बहुत कम वज़न वाली है, इसमें बहुत कम वज़न है, हल्का सा ही है। तो इसको ना जैसे तार पर रस्सी पर मैंने डाला है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो रजाई वैसी हैं, जो मेरी शादी की रजाई हैं, अगर उस पर रजाइयाँ डाल दी तो रस्सी नीचे आ जाएगी, क्योंकि उनमें ना काफ़ी वज़न होता है और इसमें वज़न नहीं है। तो मैंने जो बहुत हल्के हल्के से थे ना, वो तो मैंने तार पर डाल दिए हैं। 2 गद्दे डाले थे मैंने तार पर। वो ना तार बहुत नीचा सा हो रहा है दूसरा वाला, वरना तो मैं उस पर एक आधा कुछ और भी डाल देती, लेकिन ज़्यादा फिर इसलिए नहीं डाले क्योंकि वहाँ पर ना वो नीचे झुक रहा था बिल्कुल, और कुछ और भी डाल दे तो वो बिल्कुल ही नीचे गिर जाता, तो फिर फ़ायदा क्या होता। तो मैंने हिसाब से ही सारी चीज़ें कर दी हैं। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। अभी अंदर आ गई हूँ, और पहले तो ना मैंने वही चीज़ें निकाली थी, क्योंकि झाड़ू तो बाद में ही लगेगी जब पूरी चीज़ें खाली हो जाएंगी। फिर मुझे बेड को ना साफ़ भी करना है, तो उससे पहले तो झाड़ू नहीं लग सकती थी। तो मैंने इसलिए फिर अभी झाड़ू लगाना शुरू किया। कल मैंने जाले भी साफ़ कर दिए थे घर के। तो ये छोटे छोटे काम मैं कर रही हूँ। वैसे बाकी अभी तो सफाई होनी है घर की, अब तो सफाई शुरू हो जाएंगी। उससे पहले जैसे कि थोड़े बहुत जाले वगैरह वो तो साफ़ करने ही पड़ते हैं, तो वो मैंने कर दिए हैं। और अभी यहाँ पर लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू। तो अभी झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू लगा करके अच्छे से साफ़ कर लूँगी इसको। जो हमारा घर है उसमें पूरे में झाड़ू लगाऊंगी, पहले अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी, जिससे कि कहीं पर भी ना धूल मिट्टी वगैरह ना रहे। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर। जो हमारा बेड है ना, वो मैंने खाली जो किया था उसको अच्छे से साफ़ करूँगी। तो पहले मैंने इसमें झाड़ू लगानी शुरू कर दी है, और उसके बाद मैं इसमें फिर कपड़े से भी अच्छे से साफ़ करूँगी, जिससे कि क्योंकि ना पहले अगर कपड़े से साफ़ करती हूँ तो पूरा कपड़ा ही धूल मिट्टी में हो जाएगा, है ना। तो मैंने सोचा कि पहले करती हूँ झाड़ू से साफ़, और झाड़ू से साफ़ करने के बाद फिर मैं करूँगी इसको कपड़े से साफ़। तो दोनों चीज़ों से ना इसको अच्छे से साफ़ करूँगी, जिससे कि इसमें कोई भी धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी ना रहे और ये अच्छे से साफ़ हो जाए। तो अभी करने लगी हूँ। उधर से मैंने झाड़ू लगा ली है, और जब मैं इस रूम में आई थी तो मैं तभी इसकी, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले इसको किया है, जैसे उधर से मैंने झाड़ू लगा दिया, इस रूम में मैं झाड़ू लगाने के लिए आई थी। सोचा कि चलो पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। जो धूल मिट्टी निकली है उसको मैं कपड़े की सहायता से नीचे की तरफ डाल रही हूँ। जो हमारा ये नीचे फर्श है उस पर डाल लूँगी, और झाड़ू के साथ ना ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। तो अभी यहाँ पर झाड़ लिया है, साफ़ कर लिया है अच्छे से, धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ साफ़ हो गई है। और इधर मैंने ना ये जो सूटकेस हैं ये भी निकाल के रख लिए हैं। सोच रही हूँ इनको भी खोल करके ना बाहर रखाऊँ, और रख कर भी आई थी मैं, ऐसा नहीं है। इनको भी ले गई थी, इनको भी मैंने धूप लगाई थी, क्योंकि इनमें भी कपड़े थे, तो सोचा कि चलो इनको भी बाहर रखते हैं। और सारी चीज़ों को मैंने बाहर रख दिया है, जैसे कि जो सूटकेस थे उनको बाहर रख दिया है। उनमें जो कपड़े थे ना वो भी मैंने फैला दिए हैं, उनको भी निकाल लिया है। जैसे कुछ पॉलीथीन में थे, कुछ किसी, सभी को मैंने बाहर निकाल कर और एक चादर बिछा ली है उधर, चादर पर सभी को डाल दिया है। वैसे पहले भी उधर कपड़े डले हुए थे और भी डाल दिए हैं मैंने। तो कुछ इस तरह से मैं आज का अपना काम निपटा रही हूँ। बस ये है कि आज ये बेड साफ़ हो जाएगा ना, तो उससे क्या होगा कि दोनों बेड और जो बड़ी संदूक है वो सब साफ़ हो गई हैं। उसके बाद अब मुझे एक दिन सेफ साफ़ करनी है, और एक दिन मुझे करनी है क्या बोलते हैं, संदूक साफ़ करनी है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर उसके बाद बाकी के जो काम हैं वो करेंगे धीरे धीरे करके। अभी तो नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी तो, उसके बाद फिर शुरू कर देंगे। तो अभी यहाँ पर पोछा लगाने लग गई हूँ मैं। पोछे में ना बाल वगैरह आ जाते हैं ना, बड़ी वो लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इलझते हैं बार बार, ना ही तो वो पोछा लगाने देते हैं ना ही कुछ, और उनसे ना आलस सा भी लगता है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने इधर तो पोछा लगा लिया है, अब फिर उधर की साइड आ गई हूँ। और ये जो हमारा पौधा है इस पर बहुत प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं, छोटे छोटे, जो सबसे पहले हटाया था। और पता नहीं अभी खिल नहीं रहे हैं, वैसे कलियां तो उस पर आ रही हैं। और इसका पत्ता ना बिल्कुल पीला सा पड़ गया था, ये जो पौधा था एक पत्ता इसका,
तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ ये साफ़ सफाई भी कर लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। तो वो हटाया है और इधर से मैंने झाड़ू पोछा वगैरह ये सब कुछ काम निपटा लिया है। और साथ के साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी, तो मशीन में कपड़े धुल गए हैं, तो कपड़े भी निकाल करके और डाल लिए हैं इस इधर वॉशरूम में। और जब उस घर का काम ख़त्म हो गया है तो सोचा कि चलो कपड़े धुल लेते हैं, कपड़े निकाल करके और मशीन में सुखा देते हैं, जिससे कि बाहर फैला दूँगी। फिर अभी तो धूप है, पर हाँ जब मैंने कपड़े सुखा तो दिए थे बाहर, लेकिन शाम के टाइम फिर मुझे उतारने भी पड़े थे यहाँ से, क्योंकि बरसात एकदम से शुरू हो गई थी। और सच बताऊँ ना, पूरी बरसात इधर की साइड की ही आई थी कि अगर जाल पर कपड़े होते ना तो एक भी कपड़ा ऐसा नहीं बचता जिस पर कि बरसात नहीं आए। और इतनी तेज़ बरसात थी कि विंडो से निकल करके अंदर जो हमारी टेबल है उस पर अनुष्का की बुक रखी हुई थी, दीवार के बिल्कुल ही साइड में ही, और वहाँ तक बरसात पहुँची है। जो उसकी बुक थी उनके ऊपर मैंने खुद से देखा था, और मैंने तो सोचा था कि कहीं बुक ना गल गई हो, बेकार ना हुई हो, लेकिन बुकों पर ना पॉलीथीन चढ़ाई हुई है अनुष्का ने, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। वैसे तो सुरक्षित था, लेकिन बरसात बहुत अंदर तक गई है, क्योंकि हवा इधर की थी और हवा के साथ ही वो बरसात आई थी। और अब जितनी बार भी ये बरसात आएगी ना, इसके साथ जब हवा चलेगी तो ना वो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और ये तो देखा है कि जब भी किसान की ना फसल तैयार होती है, भगवान जी घूमते ही रहते हैं, बोलते हैं कहाँ लेकर के जाते हो, मुझे लेने दो। सच बताऊँ ना, इतनी मेहनत करते हैं किसान, और फिर बाद में जब ना ये परेशान करता है ना मौसम, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना सब चीज़ों का वो नहीं होता है, इलाज नहीं होता है, कुछ चीज़ें ना इलाज भी होती हैं, तो कर नहीं सकते हैं कुछ, बस भगवान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। उनका मन होगा तो वो मानेंगे, नहीं मन होगा तो वो नहीं मानेंगे, बाकी इससे ज़्यादा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कपड़े ना धुल गए हैं, नील लगा रही हूँ अभी, और इस वीडियो का यहाँ पर एंड करूँगी। मिलेंगे कल आपसे अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।